अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन, इंडियन है, प्रो इंडियन है। इस वजह से और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन? जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं, फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं। बाकी हम सही तजारत भी कर रहे हैं, इंडिया से सब कुछ हो रहा है। जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता ना किसी चीज का, फिर हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। लेकिन सर हम इसका मलबा तो सारा इंडिया पे डालते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं इंडिया पे डालने की, हमारी आर्मी जिम्मेदार है। जब हम मौका देते हैं तो फिर गैर आगे बढ़ता है ना। हर बात मुझे कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया। भाई इंडिया इतनी वेला ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आगे काम करता तो शायद वो टेक्नोलॉजी में आगे ना। माजरत साहब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने वो इतना बेवकूफ नहीं है कि इतनी बड़ी मजबूत इकॉनमी होकर वो इन जंगों वाले मामला में चलेगा। इंडिया के पास भाई इतना टाइम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर पर भंगड़ा डालने वाला पाक मीडिया आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में टीटीपी ने पाकिस्तान में 9 धमाके करके पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद ना हो जाए, क्योंकि अब बलोच लड़ाके और टीटीपी आपस में मिल गए हैं। अब पाकिस्तान की खैर नहीं। अकेले टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी को नाको चने चबवा दिए थे, अब बलोच लड़ाक के 20 हाथ मिल गए हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल जाए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया है। पाक मीडिया में हमेशा की तरह इस बार भी यही मातम मनाया जा रहा है कि भारत की एजेंसी रॉ बलोचों और टीटीपी को फंडिंग करती है, लेकिन आज तक पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद का सपना संजोए बैठी पाकिस्तान आर्मी को बलोच लड़ाके और टीटीपी वाले दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं बलोच और टीटीपी के मर्ज होने पर। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये जीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन है? हमारे मुल्क में वो जुम्मेदार अदारे हैं जिसमें हमारी फौज और वो जर्नैल जो कि अमेरिका से डॉलर लेते हैं और बिकते हैं और इनकी पुष्पनाही करते हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। बाद में यही टीटीपी जिसे आप कहती हैं, वो जो है उसको फिर बाद में कहते हैं ये दहशतगर्द है। वही पैदावार है जो मुशर्रफ ने किया, डॉलर्स दिए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पहले हम बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, अब जो है बलोचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, इस जुम्मेदारी तो फिर वही पहले बात आ गई ना कि जुम्मेदार हमारे अदारे हैं, जो कि हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 1947 में बना और आज 2022 चल रहा है और 23 आने वाला है। Am I right or wrong? यानी 75 साल हो गए हैं। इस 75 साल में हमारे जो मेन अदारा जो है यानी आर्मी है, उसने कितना अरसा काम किया, यहाँ पे लोगों को कितना अरसा जमहूरी अतवार से वाबस्ता रहने का उन्हें मौका दिया। जब मौका दिया ही नहीं तो सारी की सारी जिम्मेदार जो है मैं समझता हूँ जाते खुद हमारी आर्मी है इन तमाम हालात की। लेकिन सर हम इसका मलबा तो सारा इंडिया पे डालते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं इंडिया पे डालने की, हमारी आर्मी जिम्मेदार है इस नाम से। ठीक है। अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन, इंडियन है, प्रो इंडियन है। इस वजह से और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलोचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलोचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहेगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है।
हमें सोल सर्चिंग की जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने की वाकई जरूरत है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना मिस हैंडल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी, इंटरनल अफेयर्स को भी। दोनों में हमारा वजारत में जिसे कहते हैं ना पैथेटिक सा रिकॉर्ड है। कोई रा का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्जाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ जो है वो एक हमारी स्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हम ये डंडोरा पीटते रहे कि जी ईरानी एलिमेंट है, अफगानी एलिमेंट है, इंडियन एलिमेंट है। पहले उनके राइट्स उनको दिए जाए ना, पिछले 50, 60, 70 ये भी पैदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडियन एलिमेंट है तो बलोचिस्तान में ही क्यों इंडियन एलिमेंट होता है, पंजाब से क्यों नहीं कभी इंडियन एलिमेंट इस तरीके से निकलता। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं। अब वो उसका जवाब ये है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का शमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। ये पूछें क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं, आपको जिंदगी से प्यार है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं उनको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहां से उठा लिया, उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया। उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है, बलोचिस्तान से ही क्यों होते हैं ज्यादातर? टेररिस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं। किस वजह से आखिर इतने सालों तक वो और उनकी कई नस्लें तबाह हुई हैं, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए ना। बिल्कुल, ये देखिए हम हमेशा ये कहते हैं हमारे अगेंस्ट क्यों है, लेकिन उनका भी जो नुकसान हुआ है किस वजह से हुआ है और किसकी वजह से हुआ है ये भी देखने की जरूरत है। तालिबान की हुकूमत आई, जश्न तो हमने मनाया, आपने बोला तल्लुकात कब सही रहे हैं, तो हमने तो प्रॉपर जश्न मनाया। पाकिस्तान में हमारे जो वजीर आजम है उन्होंने मुबारकबाद दी कि भाई अब तो हमारी जैसे इनडायरेक्टली हमारी हुकूमत आ गई है। तो इसमें फिर पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त के जो भी थे उनको सोचना चाहिए था कि उनकी सोचने की इस्तेदाद जो है वो कितनी थोड़ी है। वो देख ही नहीं सके कि एक साल के बाद क्या होना था। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एक दफा फिर अपने बॉर्डर्स के ऊपर एक हार्ड लाइनर्स को लेकर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क के ऊपर क्या आना था। उस वक्त के वजीर आजम ने तो ये भी फरमा दिया था कि हम तालिबान के पाकिस्तान के अंदर दफातर भी खोलेंगे। ऐसे ही है, ठीक है। अभी भी जैसे वो अगर ये यकीन दहानी करवाई हुई थी तो फिर वो आ रहे हैं फिर दफ्तर खोलने के लिए, क्या मसला? बिल्कुल, वो कभी इस्लामाबाद में आते हैं, कभी वो बलोचिस्तान में, कोयटा में आते हैं। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है। इस पर हमें दूसरे को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा बहुत कुछ अपने ऊपर सोचना चाहिए। सोचने की जरूरत है। कितनी नस्लें हम लोगों ने उनकी तबाह की हैं, हमने खुद अपने मुल्क के अंदर कितना जबरदस्त नुकसान किया हुआ है, उसका फायदा हमें आपको किसी को क्या मिला है? हमारी गवर्नमेंट या ऑफिशियल या फिर हमारे कुछ हल्के तो ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया अफगानिस्तान में फंडिंग करता है, वहां से पैसे वो उसकी वजह से तालिबान हमारे अगेंस्ट होते हैं। क्या ये भी कोई कुछ ना कुछ आपको रोल लगता है इंडिया का? मुझे ये बताएं, ठीक है, अगर होता भी है तो ये बताएं कि वहां से इंडिया की सारी फंडिंग ये अफगानिस्तान में या KPK के जो इलाके हैं वहां क्यों होती है? पंजाब पेशावर में क्यों नहीं होती है? लाहौर में क्यों नहीं होती है? ये इस्लामाबाद में क्यों, ये इन जगहों पर क्यों? क्या वहाँ सारे गद्दार बसते हैं या सारे मुहिबतन बसते हैं? यही सोचने वाली बात है। जी, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमें भी इंडिया और बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। वो लोग आज जो आज से 50 साल पहले हमसे पीछे थे, अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे टैलेंट की कदर है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज है उनको सलाम है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक प्रिंटेड मीडिया ये बात बता देते हैं कि भाई हमने हर बात में ये कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया। भाई इंडिया इतनी वेल ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप काम करता तो शायद वो टेक्नोलॉजी में आगे ना। माजरत साहब, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने